नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपी टीचिंग क्लासेस पर। आज हम ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के घास प्रदेश इसको पढ़ेंगे। और ये कौन कौन से घास प्रदेश हैं, यानी कि कौन कौन सी घास की भूमियां हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और किन किन क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं, इनको पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें पूरी पृथ्वी पर जो जोन है, कटिबंध है, उनके आधार को देखना होगा कि किस आधार पे कौन कौन से जोन को बांटा गया है और उन्हीं जोनों के आधार पे घास के प्रदेश यानी घास की भूमियां मिलती हैं। तो सबसे पहले ये आपको एक रेखा दिखाई दे रही होगी, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे इक्वेटर भी कहते हैं, और भूमध्य रेखा। इससे अगर आप चलेंगे तो लगभग 23.5 नॉर्थ में ये कर्क रेखा है, और नीचे अगर साउथ में चलेंगे तो 23.5 ये भी मकर रेखा है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। इंग्लिश में इसके भी दो नाम हैं, टॉरॉइड और या फिर ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, है ना। तो इसको देख लेंगे। तो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली घास भूमियों को उष्णकटिबंधीय घास के प्रदेश या घास भूमियां कहते हैं। और अगर हम और ऊपर चलते हैं तो लगभग 66.5 डिग्री 66.5 नॉर्थ में इसको हम जो है, एक अक्षांश रेखा है और एक यहां पर है 66.5 डिग्री साउथ। ऊपर वाली रेखा को हम आर्कटिक व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक। और नीचे वाली रेखा को अंटार्कटिका व्रत। तो इन दोनों की बात अगर की जाए तो ये कर्क रेखा से इस वाले इलाके पर और मकर रेखा से इस वाले इलाके पर यहां पर भी घास भूमियां पाई जाती हैं। इनको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और शीतोष्ण कटिबंध में जो घास के प्रदेश पाए जाते हैं उनको शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश कहते हैं। तो आपको समझ में आएगा, जिसको इंग्लिश में टेम्परेट जोन भी कहा जाता है। तो यहां तक मोटा मोटा आप समझ लीजिए। अब जब हम अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे तो इनके बारे में पूरा जानकारी लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व के जो घास प्रदेश हैं यानी घास भूमियों के क्षेत्र हैं, उनकी कुछ विशेषताएं उनको देखते हैं। विश्व के घास प्रदेशों का निर्माण शीत कटिबंधीय क्षेत्र, जिसको हम शीतोष्ण कहते हैं, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में होता है। कटिबंध क्या होता है? कटिबंध एक ऐसा क्षेत्र है या जोन है जो एक तापमान जहां पर मिलेगा वो एक जैसा होगा। जैसे उष्ण कटिबंध होगा तो वहां पर एक जैसा टेम्परेचर होगा, शीत कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध होगा तो वहां पर एक जैसा टेम्परेचर होगा। विश्व के उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा से अगर आप बात करें तो उष्ण कटिबंध कहां होते हैं? भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक तथा भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक स्थिर हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है कि उष्ण कटिबंध जो अभी हमने देखा था पिछले उसमें, ये भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक स्थित हैं। अगला देखते हैं, विश्व के शीतोष्ण यानी कि जो शीतोष्ण कटिबंध है या जिसको हम उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, इंग्लिश में टेम्परेट जोन भी कहा जाता है। इनकी अगर स्थिति देखी जाए तो कर्क रेखा से उत्तरी आर्कटिक व्रत ऊपर की तरफ तथा भूमध्य रेखा से दक्षिणी आर्कटिक या अंटार्कटिका व्रत कहते हैं इसको। कौन सा? दक्षिणी अंटार्कटिका व्रत तक फैले हैं। तो विश्व के घास प्रदेशों की अगर बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में फैले हैं। ज्योग्राफी में इन घास के प्रदेशों को आप पढ़ते हैं तो इनकी लोकेशन के साथ साथ इनकी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए और इसके बीच में अंतर भी आपको पता होना चाहिए। तो उष्णकटिबंधीय घास के प्रदेश उष्णकटिबंधीय जोन में पाए जाते हैं। जो 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे तो 23.5 नॉर्थ में और साउथ में चलेंगे तो 23.5 साउथ में। ये वाला जो जोन है जिसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर इनके हम अक्षांशीय विस्तार की बात देखें तो 0 डिग्री से लगभग 30 डिग्री उत्तरी, जब मैं
23 आपको बता रहा हूं, तो 23.5 से थोड़ा बहुत आगे भी जो संक्रमण जोन है वहां पर भी ये मिलते हैं। तो लगभग इनका विस्तार कहां से, 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ में और 0 डिग्री से साउथ 30 डिग्री साउथ में। तो इसके विस्तार को भी आप देखें कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वहां पर घास के मैदान इस इलाके में यानी कि इन अक्षांशों में विस्तृत हैं और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के प्रदेशों की बात अगर की जाए तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के प्रदेश 23.5 डिग्री यानी नॉर्थ की बात की जाए तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, और साउथ में भी वही 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ में, तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैले हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का एक थोड़ा सा विशेषता ये मिलती है कि ये वर्षा वनों तथा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के मध्य स्थित होते हैं। जब हम महाद्वीपों का अध्ययन करते हैं तो महाद्वीपों में जब हम वनस्पति को पढ़ते हैं तो यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, वहां वर्षा वन यानी सदाबहार वन पाए जाते हैं। और उसके ऊपर जब जैसे जैसे हटते हैं हम तो टेम्परेचर में भी अंतर आता है और वर्षण की मात्रा यानी वर्षा में भी अंतर आता है। उसी आधार पे जो वर्षा वन है और मरुस्थल है उसके बीच का जो इलाका होता है वहां पर प्राय जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, और ये इलाका जो है महाद्वीपों के आंतरिक भाग में यानी महाद्वीपों के मध्य में अधिकतर मिलता है। तो ये आपको समझ में आया दोनों का अंतर, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला, विश्व के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, ये हमें पढ़ना है। और कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये घास का मैदान कहां पाया जाता है, जो कि वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी ज्योग्राफी के पीजीटी में या फिर आप कहें आईएएस और पीसीएस में थोड़े कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले सवाना घास का मैदान ये कहां है, तो केन्या, तंजानिया, इन दो देशों में अधिकतर फैला है और मध्य या पूर्वी अफ्रीका में इसको हम कह सकते हैं। अगर हम इस मैप को देखें तो अफ्रीका महाद्वीप ये है और अफ्रीका महाद्वीप के इस वाले इलाके में जो है सवाना घास का मैदान है, इसको हम 1 नंबर दे सकते हैं। तो ये सवाना घास के मैदान, ये कैसे मैदान है, उष्णकटिबंध के घास के मैदान है। उष्णकटिबंध के होंगे तो क्या मतलब है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में होंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में होंगे। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों मैदान जो होंगे इसके मध्य में होंगे। कैंपास, कटिंगा, ये दो घास के प्रदेश हैं, कैंपास और कटिंगा, ये ब्राजील में है। ब्राजील कहां है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इस वाले इलाके में ब्राजील का विस्तार है, और यहां पर कैंपास और कटिंगा दो घास के उष्णकटिबंधीय मैदान पाए जाते हैं। उसके बाद लानोस, ये बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया, लानोस कोलंबिया और वेनेजुएला में, ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। यहां पर है वेनेजुएला और कोलंबिया, तो लानोस यहां पर पाए जाते हैं। ये 3 नंबर हम रख सकते हैं इसको, तो ये 3 नंबर के लानोस वेनेजुएला में, ये 2 नंबर ब्राजील में। अगला है क्वींसलैंड, उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के मैदान यहां पाए जाते हैं, ये 4 नंबर, ये भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। सेलवास, बहुत महत्वपूर्ण, सेलवास अमेजिन बेसिन में, अमेजिन ये है तो ये वाला इलाका पूरा सेलवास का है, 5 नंबर, सेलवास यहां पर पाए जाते हैं। पार्कलैंड की बात की जाए तो कई बार पेपर में आया भी है पार्कलैंड बहुत महत्वपूर्ण घास के मैदान हैं और अफ्रीका महाद्वीप में इस जगह ये विस्तृत हैं, फैले हुए हैं। तो मैप से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैप के द्वारा भी इनको पढ़ा जाना चाहिए। पटाना, ये श्रीलंका में है और श्रीलंका में भारत के पास में स्थित है। यहां पर पटाना मैदान है, इसको हम जो है 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर हम दे सकते हैं। तो 7वें नंबर पे ये है। तो इस तरीके से आप देखेंगे
कि विश्व के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा यहां से गुजरती है ऐसे, और मकर रेखा, इन दोनों के बीच में ही स्थित हैं। और ये घास के मैदान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहले इनको सीक्वेंस में लगाने को आता है, कई बार देश के नाम से भी पूछा जाता है। तो आपको समझ में आएगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं और वो कहां कहां स्थित हैं। अगला चलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से अंदर जाके यानी कि कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में सबसे पहला स्टेपी, ये यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब यहां पर रूस यानी कि एशिया का कुछ भाग जो रूस का है और मध्य एशिया, इन सब में आता है। और यूरेशिया यूरोप और एशिया के क्षेत्र में स्टेपी घास के मैदान यहां पर फैले हुए हैं। और स्टेपी घास के मैदान काफी महत्वपूर्ण है, किस दृष्टि से? एग्रीकल्चर लैंड की दृष्टि से सबसे उपजाऊ मैदानों में इनकी गिनती की जाती है। और प्रेयरी, ये एकमात्र ऐसे मैदान जिनको विश्व की ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ये प्रेयरी मिलते हैं आपको यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, यानी कि ये इलाका प्रेयरी का है। और प्रेयरी घास के मैदान भी स्टेपी घास के मैदान की तरह उपजाऊ हैं और ये विश्व की ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है इनको। वेल्ड, सॉरी पहले पंपास को देखते हैं। पंपास है अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिणी ब्राजील, इन देशों में फैले हैं। पंपास यहां है। तो ये घास के मैदान कौन से हैं? ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं जो अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिणी ब्राजील में फैले हुए हैं। डाउन्स कई बार पूछा गया है। डाउन्स की बात की है तो दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में है। डाउन्स के ये वाले इलाके में ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स के मैदान हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जहां पर विश्व में पशुपालन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और यहां पर मेरिनो भेड़ जो है पाली जाती है। काफी एक कह सकते हैं कि वाणिज्यिक पशुपालन यहां पर किया जाता है। कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यहां पर ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास इस इलाके में ये है। ये दो महत्वपूर्ण, बुग्याल और मर्ग भारत में पाए जाते हैं। और भारत में बुग्याल और मर्ग शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मुख्य मैदान हैं, जो कि अल्पाइन वनस्पति यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों पे भारत में शीतोष्ण कटिबंध का टेम्परेचर मिलता है, वहां पर ये मिलते हैं। तो इनको हम आगे भी पढ़ेंगे अच्छे से। पुछताछ, ये कई बार पूछा गया है। हंगरी में स्टेपी प्रदेश, जो स्टेपी घास के मैदान है, उन्हीं को हंगरी में पुछताछ कहा जाता है। बस इतना सा समझिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पुछताछ हंगरी में मिलते हैं और इनको शीतोष्ण कटिबंधीय घास यानी कि स्टेपी प्रदेश ही हैं। चलिए अब चलते हैं कि एक एक करके पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से घास के मैदान, चाहे वो उष्णकटिबंध के हों चाहे वो शीतोष्ण कटिबंध के हों, उनकी क्या विशेषता है और जहां से प्रश्न लगातार कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में एक महत्वपूर्ण घास का मैदान है सवाना घास का मैदान। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का एक अन्य नाम भी सवाना के नाम से पड़ गया है। जहां कहीं आपको प्रश्न में पूछा जाए कि सवाना घास के मैदान क्या है, तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। या फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और सवाना को कई बार सेम मान के भी पूछा जाता है, तो ये याद रखना है। सवाना घास के मैदान का विस्तार अगर देखा जाए तो केन्या, तंजानिया, सूडान में है। और अफ्रीका महाद्वीप की बात की जाए तो मध्य एवं पूर्वी अफ्रीका में। कई बार पीसीएस ने पूछा गया है क्वेश्चन कि पूर्वी अफ्रीका में फैले घास के मैदान का क्या नाम है, तो सवाना। तो ये वाला इलाका पूरा सवाना घास के मैदानों का है, जहां पर केन्या है, सूडान है, तंजानिया है, ठीक है ना। तो इनको आप देखेंगे तो यहां पर ये फैलाव इसका है। इनकी विशेषता क्या है, ये अगर देखा जाए तो सूडान में भी विस्तृत है। मैदानों में जंगली जीव जंतुओं की बहुलता है, यानी कि इनके मैदानों में क्या है,
जंगली यानी कि जो मांसाहार के लिए शिकार करते हैं उनकी बहुलता यहाँ पर बहुत है। इसी क्षेत्र में विश्व का प्रसिद्ध, ये कई बार पूछा गया है, मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान, मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान केन्या में है। और केन्या यानी कि सवाना घास के मैदान में विश्व का सबसे प्रसिद्ध मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। विश्व को इन्हें सवाना घास के मैदानों को विश्व की शिकारगाह की भूमि, मतलब यहाँ पर शेर हो, चीता हो या जो अन्य जानवर जो अपना शिकार करते हैं उनके लिए यहाँ पे आदर्श स्थिति है। क्यों? क्योंकि घास के मैदानों में दूर दूर पेड़ होते हैं, बहुत कम नाममात्र के पेड़ों की उपस्थिति होती है, बाकी का घास होती है और छोटी मोटी झाड़ियां उसमें होती हैं। तो यहाँ पर शिकार करना आसान होता है क्योंकि यहाँ पर शिकारी को अपना शिकार आसानी से दिखाई दे जाता है और उसका शिकार कर लेते हैं। डिस्कवरी में भी अब आप देखते हैं तो शिकार के अधिकतर मैदान ये यानी कि सवाना घास के मैदानों पे वो बनी होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्व के शिकारगाह की भूमि किसे कहा जाता है? सवाना को। तो सवाना से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो आपने देख लिए। और सवाना घास को कई बार उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के इक्विवेलेंट माना जाता है, क्योंकि कई बार यह भी पूछा जाता है कि भारत में सवाना घास के मैदान कहां हैं। तो ऐसे जो भारत में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे वही भारत में सवाना घास के मैदान है। तो चलिए अब चलते हैं अगला। सवाना घास के मैदान के बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो बहुत स्पेशल है, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको हम पढ़ेंगे। पहला है पंपास। पंपास की बात हमने की थी, तो ये उरुग्वे और अर्जेंटीना दोनों में फैले हुए थे। तो इनका विस्तार उरुग्वे और अर्जेंटीना में है। तो यहां पर इनका विस्तार है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अर्जेंटीना और उरुग्वे में। इनका ये फेमस क्यों है? ये अनाज और मांस उत्पादन, मांस में भी सुअर का मांस, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये कई बार पूछा गया है। तो अनाज एवं सुअर के मांस के उत्पादन के लिए फेमस घास के मैदान कौन से हैं? तो पंपास घास के मैदान हैं। यहां पर एक स्पेशल घास पाई जाती है जिसका नाम है अल्फा अल्फा। ये इतनी ज्यादा पोषण युक्त होती है कि जो पशु इसको जल्दी खाते हैं जल्दी तंदुरुस्त हो जाते हैं और दुधारू गायें अधिक गाय जो है दूध देती हैं। तो ये कैसी घास है? पोषण युक्त घास है। यहां पर जो घास को खाते हैं जानवर वो काफी तंदुरुस्त और अच्छे होते हैं। तो इसीलिए यहां पर मांस का उत्पादन भी अधिक होता है और मांस के लिए फेमस है। तो पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं जो उरुग्वे और अर्जेंटीना में फैले हुए हैं और अनाज उत्पादन और मांस के उत्पादन के लिए फेमस है। अल्फा अल्फा नाम की घास यहां पर मिलती है। बस इतने ही क्वेश्चन यहां से बनेंगे। अगला, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में एक प्रेरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा जो है क्षेत्र है। ये कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला है और थोड़ा बहुत भाग इसका मैक्सिको में भी आता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का क्षेत्र है ये वाला इलाका। अगर इसका अध्ययन किया हो तो यहां पर एक पर्वत है रॉकी, रॉकी पर्वत के ये पूर्व में स्थित है। और जब रॉकी पर्वत से चिनूक एक हवा है, चिनूक अमेरिका में बहने वाली एक गर्म हवा है, जैसे हमारे यहां पर भी बहती है लू, वैसे ही चिनूक अमेरिका में बहने वाली गर्म हवा है। जब ये रॉकी पे यहां से एंट्री करती है, उतरने के बाद ऐसे आती है तो यहां पर जो बर्फ होती है उसको पिघला देती है और बर्फ पिघलने के बाद वहां पर छोटी छोटी कोमल कोमल घासें उत्पन्न होती हैं। यही घास के मैदान प्रेरीज घास के मैदान हैं जो कि काफी उपजाऊ भूमि में। तो शीतकाल में चिनूक हवाएं इस घास के मैदान से बर्फ को हटा देती हैं। यह मैदान विश्व में गेहूं की खेती के लिए, तो अमेरिका गेहूं के उत्पादन में भारत से क्या पूरे विश्व में सबसे पहले आत्मनिर्भर था। भारत ने भी यहां पर आपातकाल के दौरान भी यहां से गेहूं उत्पादन ज्यादा होता है, तो आपातकाल के दौरान यहां से गेहूं मंगाए थे। तो इस बात को ध्यान रखना है, वो इसलिए क्योंकि इसके पास एक स्पेशल भूमि है जिसका नाम है प्रेरीज। प्रेरीज घास के मैदानों में गेहूं की खेती अच्छी होती है और जहां गेहूं की खेती होगी तो गेहूं में आत्मनिर्भर होगा ही। तो ठीक है, यहां पर पशुपालन भी किया जाता है और पशुपालन स्पेशली मांस और दुग्ध दोनों के लिए किया जाता है। तो अमेरिका दुग्ध उत्पादन में भी आगे होगा, मांस उत्पादन में भी आगे होगा। और किस लिए? प्रेरीज की वजह से। और विश्व का ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड
कहा जाता है। इसका मतलब विश्व का ब्रेड बास्केट है यहाँ पर। तो अमेरिका की भौगोलिक स्थिति उसे मजबूत बनाती है, और मजबूत बनाती है उसको प्रेरीज जैसे घास के मैदान यहाँ पर हैं, जो गेहूं के उत्पादन कर लेंगे, पशुपालन में अच्छा काम करेंगे, तो क्या हुआ, अपने आप में आत्मनिर्भर होगा, और विश्व की ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी इसको कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखना। अगला डाउन्स भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। तो ये घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया की मरे डार्लिंग नदी बेसिन, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की दो नदियां बहती हैं, मरे और डार्लिंग, और मरे डार्लिंग नदी बेसिन में ये घास के मैदानों की उत्पत्ति होती है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे भेड़ों का और दुधारू पशुओं का पशुपालन किया जाता है, और मेरिनो नाम की भेड़ भी यहां पर पाली जाती है। और बड़े बड़े बाड़ों में, यानी कि यहां पर बाड़े यानी कि जो पशुओं को रोकने के स्थान होते हैं जहां से वो चर सकते हैं, उनको बड़े बड़े कंट्रोल के रूप में बनाया जाता है, जिन्हें स्टेशन कहा जाता है। तो यानी कि एक स्टेशन में कई सारी हजारों भेड़ें रहती हैं, और वो उस मैदान को चरती हैं, और वहीं पर उनका पशुपालन किया जाता है, जिनसे दुग्ध भी और मांस भी और ऊन का भी उत्पादन होता है। और इसी क्षेत्र में शिकार करने के लिए कंगारू भी रहते हैं, और कंगारू जो है इसी क्षेत्र में ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उन्हें पशु यही मिलेंगे शिकार के लिए। तो ये भी एक है कि कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का एक राष्ट्रीय पशु जो है वो इन्हीं के मैदानों में अधिकतर दिखाई देता है। इन मैदानों में उस्रित कूप का मतलब ऐसा होता है, नदी बेसिन के ऐसे गड्ढे कर लिए जाएं जहां से पानी निकल आता है। उस्रित कूप स्वतः उस्रित होते हुए पानी के एक क्या है, गीजर कह सकते हो, स्रोत कह सकते हो। भारत में भी पाए जाते हैं ये, भारत के दक्षिणी हिमालय क्षेत्र में, यानी कि भारत के हिमालय गिरिपाद क्षेत्रों में उस्रित कूप पाए जाते हैं। वैसे ही उस्रित कूपों के लिए फेमस है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में ये उस्रित कूप भी इसी मैदान में मिलते हैं। तो इसका मतलब पानी की व्यवस्था भी यहाँ है, तो आसानी से यहाँ पर पशुपालन किया जा सकता है, और ये इसीलिए फेमस भी है। अगला वेल्ड, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, वेल्ड घास के मैदान पहले तो कौन से हैं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय, क्या है, शीतोष्ण। ये याद रखना है आपको कि इनका नेचर क्या है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके दक्षिणी भाग में एक देश का नाम है, जिसका नाम भी दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका देश में ये पाए जाते हैं, और विशेषतः बैल, गाय और अंगोरा नामक बकरी यहां पर चराई जाती है। तो गाय, बैल और अंगोरा के लिए ये फेमस है। मेरिनो नाम की भेड़ भी यहां पाली जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाली जा रही थी। इस घास के मैदानों में क्या है, सोना, चांदी और हीरा की खानें भी मिलेंगी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में इन खानों की बहुतायता है, यानी कि बहुत सारी मिलती हैं। तो इन क्षेत्रों में भी होंगी। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि वो घास के मैदान कौन से हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, लेकिन यहाँ पर सोने और चांदी की खानें बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आंसर होगा बेल्ट शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला है स्टेपीज। ये भी घास के मैदान बहुत ही फेमस, यूरोप और एशिया दोनों में फैले हुए हैं, शीत कटिबंधीय क्षेत्र में। यानी यहां पे शीत लग गया, ये शीतोष्ण होना चाहिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं। विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ एक मिट्टी है, जिसका नाम है चरनोजम। ये चरनोजम मिट्टी, ये कलर में थोड़ी काली होती है। विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों में इसका नाम आता है। वो इस घास के मैदान में पाई जाती है। तो स्टेपीज घास के मैदान में चरनोजम मिट्टी मिलती है, जो कि काफी अधिक है। चरनोजम लिखा है यहाँ पर, चरनोजम मिट्टी मिलती है। इस मैदान को साफ करके एक विस्तृत खेती की गई है ना। क्या किया गया, एक विस्तृत खेत के मैदान बना लिए गए हैं, और ये मुख्यतः गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। हंगरी में इसका पुष्टाज कहा जाता है, आपको पता ही है। हंगरी में, यहाँ पर हंगरी देश है, और यहाँ पर भी स्टेपी घास के मैदान मिलते हैं।
और उन मैदानों को हंगरी में पुश्ताज कहा जाता है। तो कई बार पूछा गया पुश्ताज घास के मैदान कहाँ हैं, तो हंगरी में है शीतोष्णकटिबंधीय घास के। भारत में फेमस है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इनको कहते हैं बुग्याल और मर्ग। पहले तो ये समझिए कि ये हैं क्या। भारत में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हमेशा भारत में क्या है कि शीतोष्णकटिबंध में तो नहीं आता, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र ऊपर हैं भारत में, उन पर्वतीय क्षेत्रों में अल्पाइन वनस्पति मिलती है और टेम्परेचर कम होता जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में भारत में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं। और इन मैदानों में अगर आप देखेंगे तो बुग्याल और मर्ग दोनों मिलते हैं। बुग्याल थोड़ी नीचे मिलेंगे और मर्ग थोड़ा सा ऊपर होगा, ऊपर यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी और भारत के कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगभग 8,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर अल्पाइन भूमि पाई जाती है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान भारत में इन्हीं को कहा जाता है। क्योंकि आपने देखा हो भारत में कर्क रेखा जब यहां से गुजरती है तो ये ऊपर वाला इलाका शीतोष्ण क्षेत्र में आ जाता है, और इस क्षेत्र में ऊंचाइयों पे जब भी हम पर्वत के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर क्या है, ये चीजें देखने को हमें मिलती हैं। गढ़वाल हिमालय में जो उत्तराखंड हिमालय में है, इन घास भूमियों को बुग्याल यानी उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय जिसका विस्तार अधिकतर कश्मीर में है और हिमाचल प्रदेश में है, इन क्षेत्रों में पाए जाने मैदानों को मर्ग कहा जाता है। मर्ग मुख्यतः हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में आपने सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये घास के मैदान ही तो हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और हिमाचल में इनको खच्च या खज्जर या खज्जियार मर्ग कहा जाता है। तो हिमाचल में भी इनको खच्च या खज्जर, इसका मतलब शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान भारत में भी पाए जाते हैं। अगले चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बीच बीच में पूछे गए हैं कई बार। विश्व का सबसे अधिक विस्तृत यानी चौड़ा घास का मैदान स्टेपीज, ये है कहां पर आपको पता होना चाहिए, और ये हमने पढ़ा भी है, अभी पढ़ा है यूरेशिया में। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया, इन दोनों में विस्तृत है। अगला पढ़ते हैं, चलिए। सवाना घास का मैदान विश्व का सबसे लंबा का मतलब फैला हुआ है, ऐसे लंबाई में बहुत ज्यादा फैला हुआ है सकरा, लेकिन लंबाई में ज्यादा है। तो चौड़ाई में देखें तो स्टेपीज और सकराई में देखें तो सवाना घास के मैदान जो है सबसे सकरे यानी कि लंबाई में अधिकतर फैले हुए हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। घास के मैदान में कंगारू सबसे ज्यादा, अभी आपको बताया भी था कि डाउन्स घास के मैदान में कंगारू सबसे ज्यादा। पंपास घास के मैदानों में अनाज और मांस, सुअर का मांस, अभी मैंने खूब अच्छे से बताया कि ये भी इसके लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक गेहूं की खेती के लिए अमेरिका का प्रेरीज बहुत फेमस है। उसके अलावा यूरोप और एशिया में स्टेपीज बहुत फेमस है। विश्व का सबसे छोटा घास का मैदान जिसका नाम है पार्कलैंड, और आपको बताना है ये पार्कलैंड कैसा है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है या शीतकटिबंधीय घास का मैदान है। ये मैंने आपको पढ़ाया है, आप इसको देखना कि ये है कैसा। अगला, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, बन्नी घास की भूमि, आईएएस ने क्वेश्चन पूछ लिया, आने वाले समय में और पूछा जाएगा, इसको आप सर्च कर सकते हैं। ये बन्नी घास की भूमि उष्णकटिबंध का है। पहले तो ये याद रखना, ये है क्या, उष्णकटिबंध घास के मैदान हैं। ये भारत में पाए जाते हैं, और भारत में भी कहां, फिर गुजरात में, और अभी गुजरात में है। और इन घास के मैदानों में मालधारी नामक समुदाय रहता है जो क्या है, पशुपालक हैं। और इनका एक केस चल रहा था कि मालधारी समुदाय का क्या बन्नी घास की भूमियों पर एकाधिकार होना चाहिए या अधिकार होना चाहिए। इसलिए बन्नी घास के मैदान भारत में फेमस हुए, और ये गुजरात में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। इसको आपको याद रखना है।
टुंड्रा घास के मैदान आर्कटिक क्षेत्र में, यानी कि जब हम पृथ्वी को पढ़ते हैं तो टुंड्रा वाले इलाका ये है, आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं ये घास के मैदान। मुख्यतः कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का और साइबेरिया जो बर्फ से ढके रहते हैं उन प्रदेशों में कैसे टुंड्रा घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि बन्नी घास भूमि, मालधारी समुदाय क्या है, टुंड्रा घास के मैदान क्या है, इनको भी आपने देखा। अब हम एक अच्छे से समझ चुके हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएं। एक बार फाइनल रिवीजन कर लेते हैं कि चलिए हम सीखते हैं कि घास के मैदान कहां हैं। सबसे पहले हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को इस मैप में भरने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहां से चलते हैं, तो यहां है लानोस, क्या है, लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। इसके नीचे अगर नीचे ही आते हैं तो यहां पर अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं सेल्वास, क्या, सेल्वास, अमेजन बेसिन में सेल्वास, ये बहुत महत्वपूर्ण। और इसी के बाद यहां पर ब्राजील में कैंपोस, कंपोस, कैंपास, जो आपको लगे, ठीक है ना। तो ये 3 घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अब जैसे ही यहां चलते हैं तो यहां पार्कलैंड, कौन से, पार्कलैंड। इसके ऊपर चलेंगे यहां पर तो सवाना, ऐसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहां पर पटाना, श्रीलंका में। भारत में भी गुजरात वाले इलाके में कौन सा, बन्नी घास का मैदान, बन्नी घास का मैदान। और आगे चलेंगे तो यहां पर क्वींसलैंड, क्वींसलैंड में है ना घास के मैदान यहां पर भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखे कि जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में ही स्थित है। अब इनके ऊपर और नीचे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, उनको भी हमें पढ़ना है। तो चलिए इसको अभी हम मिटा देते हैं। उसके बाद अब शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान इसी साइड से चलते हैं। यहां पर बहुत फेमस प्रेयरीज, प्रेयरीज कह सकते हैं। इसके बाद जैसे ही इधर चलेंगे यहां स्टेपी, स्टेपीज, यहां पर हंगरी में पुस्ताज। इसके बाद आगे और चलेंगे तो भारत में भी बुग्याल और मर्ग भारत में भी पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चलेंगे यहां पंपास, दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका देश में, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में यहां चलेंगे तो वेल्ड। और आगे चलेंगे तो यहां पर डाउन्स और यहां कैंटमबरी। तो इस तरीके से शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को भी हमने यहां पर मैप से समझ लिया। इनकी कुछ कुछ विशेषताएं जो मैंने वीडियो में बताई उनको आप तैयार कर लेना। एग्जाम चाहे कैसा भी हो, अधिकतर यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला देखते हैं। तो आज का जो सेशन था हमारा घास के मैदानों से लेकर था और जिसमें हमने उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण को दोनों को पढ़ा। इससे संबंधित क्वेश्चंस को जो आईएएस में आए हो, चाहे वो पीसीएस में आए हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी ज्योग्राफी में हो, डीएसएसबी के पीजीटी और टीजीटी ज्योग्राफी में हो, उनको हम अगले क्लास में करेंगे। और आशा करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। जिनको भी मुझसे स्पेशली जुड़ना है, स्पेशली पीसीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो वो जुड़ सकते हैं। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और हमारे साथ अपनी सफलता को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।